हम फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब कराएं। अगर ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया कि मुनहरफीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म ये है कि मुनहरफीन के वोट शुमार न किए जाएं। हमजा शहबाज के इंतखाब से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का मामला हमारे सामने नहीं। फर्ज करे वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का हुक्म कलअदम करार देने तो सदर के खिलाफ रिमार्क्स का क्या बनेगा। हम इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद देख रहे हैं। अदालत के फैसले को कैसे नजरअंदाज करें। लाहौर हाई कोर्ट का मुमकिना फैसला। हमजा शहबाज ने इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। आज़ाद अरकान भी शरीक होंगे। कोई सीटें नहीं ले सकती। पॉपुलर ओपिनियन इस वक्त लोगों के आवाम की पीटीआई के साथ है। इंशाल्लाह ये सारे इलेक्शन जीतेंगे। सर्वे बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। मसाइल के बावजूद जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन में कोई सीट नहीं निकाल सकती। फवाद चौधरी का दावा। कहा, शहबाज शरीफ का बयान दुरुस्त है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और सियासी इस्तेहकाम मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया गया जिसके नतीजे में मुआशी बहरान पैदा हुआ। शहबाज शरीफ अगर इदराक रखते हैं तो इंतखाबात की तारीख। कराची में तवील लोड शेडिंग। 12 से 14 घंटे बिजली गायब। शहरी हो या ताजिर सब परेशान। बदतरीन लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को खरी खरी सुना दी। लोड शेडिंग से परेशान ताजिर सिविल नाफरमानी पर उतर आए। बिजली के बिल जला डाले। कहते हैं लाखों का बिल देते हैं मगर बिजली नहीं मिल रही। लकी स्टार, अबू अल हसन अस्फहानी रोड और मलीर में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का एहतजाज। हुकूमत के बाद दावे पूरे ना हुए। मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। आवाम परेशान। हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग क्यों नहीं थी। 2 माह में ऐसी क्या कयामत आ गई कि सब कुछ नीचे चला गया। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। इमरान खान के सवालात। कहा, इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, आवाम को क्या दिया। न्यूट्रल्स को बता दिया था आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है मगर मुल्क इस अदम इस्तेहकाम की कीमत अदा करेगा। कोई मुफ्त में मदद नहीं करता। ये अब कौमी सलामती दाव पर लगाएंगे। हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क के इलेक्टेड सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के घर के मुलाजिम को खरीद के उसको पैसा दिया गया और उससे डिवाइस प्लांट करने की बातचीत शुरू हुई। फिर तो आप उसे जहर भी मिलवा सकते हैं खाने में, आप उससे बारूदी डिवाइस भी लगवा सकते हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो जासूसी के लिए डिवाइस लगाई गई। बारूद भी लगाया जा सकता था। इस शख्स से जहर भी खाने में दिलवाया जा सकता था। इससे अंदाजा करें कि इमरान खान के जान को कितना खतरा है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं जासूसी डिवाइस में कुछ भी चीज़ें मिली हैं। मुलाजिम के पास जो फ़ोन था उसमें से भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। मुलाजिम के साथ जो राब्ते में था उसके वॉइस नोट्स भी मिले हैं। जासूस डिवाइस ऐसी थी कि 60 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुमोटो लेना चाहिए। जुलाई में मजीद महंगाई सियासी बहरान में इजाफा करेगी। महंगाई और लोड शेडिंग के मारे अवाम को सड़कों पर निकलने से कोई नहीं रोक सकेगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, सुपर टैक्स भी गरीबों पर मुंतकिल हो गया। लोग घर का सामान बेच रहे हैं और बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और आईजी पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। 1 जुलाई तक जवाब तलब। यास्मीन राशिद की तरफ से बुरहान मुअज्जम, मलिक, एडवोकेट पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत ने एहतजाज को जवाज़ बनाकर 25 मई को दहशतगर्दी का मुकदमा करार दिया जो आइन की खिलाफ वर्जी और हुकूमती बदनीयती जाहिर करता है। रूस से तेल की खरीदारी। शहबाज हुकूमत पीटीआई के नक्शे कदम पर। हुकूमत की रूस से तेल की खरीदारी के लिए मुशावरत। पेट्रोलियम डिवीजन ने 4 बड़ी रिफाइनरीज के सरबराहान को खत लिख दिया। पूछा गया कि रूस से खाम तेल की रिफाइनिंग का मयार क्या होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की हसूल की शरह क्या होगी। ऑयल रिफाइनरीज किस ग्रेड का खाम तेल कितनी मिकदार में ले सकती हैं।
मशरिक वस्ता के तकाबुल में रूसी खाम तेल की दरामदी लागत क्या होगी? अदायगी का तरीका क्या होगा? खलीजी ममालिक ने रिफाइनरियों की अपलिफ्टिंग के लिए क्या मुआहिदे कर रखे हैं? बहुत देर करती मेहरबा आते आते रूस से अब जो तेल खरीदने जा रहे हैं मुस्बत नताइज नहीं आए। पानी अब सर से गुजर चुका। साबिक विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं रूस के साथ तेल खरीदने के मुआहिदे को तकरीबन फाइनल कर लिया था। तेल खरीदने ही लगे थे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। तेल और गैस तो छोड़ें, ये हुकूमत कोयला भी दरामद नहीं कर रही। तेल के पैसे ये नहीं दे रहे, कोयला भी शॉर्ट है। इंपोर्टेड हुकूमत पर कोई भी मुल्क एतमाद करने को तैयार नहीं। पेट्रोल की कीमत 320 रुपए फी लीटर और डॉलर 245 रुपए तक चला जाएगा। शहबाज हुकूमत बरामदी सेक्टर के लिए बिजली और गैस के टैरिफ का तयन न कर सकी। एक्सपोर्टर्स ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए। एप्टमा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा हुकूमत 30 जून से पहले बरामदी सेक्टर के लिए बिजली और गैस के टैरिफ का तयन करे ताकि टेक्सटाइल मसनूआत की पैदावारी लागत का सही तखमीना लगाया जा सके। बरामदी सेक्टर के लिए ऐसा टैरिफ रखा जाए कि पाकिस्तान खत्ते के दूसरे ममालिक के बरामदी सेक्टर में मुकाबला कर सके। शहबाज हुकूमत ने मई में 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्जा लिया। वजारत इक़्तिसाद अमूर ने रिपोर्ट जारी कर दी। 4 अरब 25 करोड़ डॉलर से जायद के बैरूनी कर्जे लिए गए। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से 2 अरब 62 करोड़ और बॉन्ड्स के इजरा से 2 अरब डॉलर कर्ज हासिल किया गया। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट की मद में हासिल किए गए। 59 करोड़ 33 लाख डॉलर दो तरफा कर्ज लिए गए। लंदन में मौजूद अदालती मफरूर इसहाक डार को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। इसहाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। साबिक वजीर खजाना को नून लीग के दौर में वजीर आजम शाहिर हाकान अब्बासी ने अपने तैयारे में फरार कराया था। नून लीग की हुकूमत आते ही खुद को बीमार कहने वाले इसहाक डार की तबीयत भी ठीक हो गई। काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीजा निज़ाम ने तब्दीली की मंजूरी दे दी। अब हमारे सिफारत खाने इनकी मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर वीजा दरख्वास्तों पर कार्रवाई करेंगे। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटों के अंदर 1 साल तक के लिए वीजा मिल जाएगा। सहूलत का मकसद दोनों ममालिक को करीब लाना, अफगान अवाम की मदद करना और वस्त एशिया से कारोबार और सरमायाकारी को फरोग देना है। वजारत दाखिला को वीजा पॉलिसी पर मजीद काम करने की हिदायत की है। कराची में अब्र रहमत बरसने को तैयार। मॉनसून का सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। 1 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और दादू में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आबानी का खदशा। माहीगिरों को 3 से 5 जुलाई तक समंदर में ना जाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 541 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.5% होगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना की बुलंद तरीन शरह कराची में 18.24% रिकॉर्ड की गई। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। हमेशा हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। रजाकार घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी निगल ली। बोर्ड ऑफिस पेट्रोल पंप के करीब डकैती मुजाहमा पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 40 साल के अहमद रियाज के नाम से हुई। पेशावर में मुनशियात फरोश SHO और कांस्टेबल गिरफ्तार। 13 किलो मुनशियात बरामद। दोनों मुल्जिमान बाप बेटा हैं। मुकदमा दर्ज। मुनशियात फरोश SHO जिला खैबर के थाना मल्लागोरी में तैनात था। सब कस्टमर जो हैं वो 80% गोल्ड लेंगे अगेंस्ट देयर टिकट बाइंग। और ARYB ग्लोबल और फेयर मेकर्स ट्रैवल चैनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मकामाती यादाश्त पर दस्तखत। फेयर मेकर ट्रैवल चैनल के जरिए सफर करने पर सार्फिन सहूलत वॉलेट के मेंबर्स बनकर 80% सेफ गोल्ड के हकदार हो जाएंगे।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।